यानी ईरान के पास ऑप्शन है कि पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया फ्री ऑफ अमेरिका हो सकता है और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक कॉमन संदूक, ये कॉमन बॉक्स क्रिएट होगा जो पूरे इस रीजन के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। ईरान से टर्की ने कल शहबाज शरीफ का भी बयान आया कि हमने मसूद पेजेश्कियन से बात की है, तो ये बयान आ रहे हैं जो 3-4 देशों की तरफ से। तो ईरान जंग के हवाले से ईरान के लिए क्लियर है कि मिलिट्रीली ईरान सुपीरियोरिटी पे। तो ट्रंप की बात जो है वो, अब ईरान में एक बात भी चल रही है कि ट्रंप कौन सा नशा करते हैं, कि वो कोई खास किस्म का नशा है। ट्रंप की बात की कोई वैल्यू अभी इस दुनिया में नहीं है। अब सीरियस बात अंजुम जी, लेकिन ये बताएं कि ये तो सही है ना कि 24 दिन जंग के हो चुके, ईरान में भी बहुत तबाही हुई है, 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, हो सकता है 20,000 से 25,000 लोग घायल हों, हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा है और सिविलियन मारे जा रहे हैं, जैसे अलग अलग इलाकों में बच्चों की भी मौतें हुई है 200, तो ईरान भी 200 से ज्यादा, तो ईरान भी चाहता तो होगा कि ये सीज फायर हो और जंग खत्म हो। डायरेक्टली अमेरिका की बात नहीं हो रही है, इजिप्ट के थ्रू बात हो रही है, पाकिस्तान के थ्रू बात हो रही है, कतर के थ्रू बात हो रही है या तुर्की के थ्रू बात हो रही है, लेकिन मीडिएट किया जा रहा है और इस पर ईरान भी अब सहमत हो रहा है कि हाँ चलिए बातचीत करते हैं। अब शर्तें क्या होगी, उस पर ईरान कितना तैयार होगा, अमेरिका क्या चाहेगा, वो बात की बात है। लेकिन क्या ये जो खबरें आ रही है बातचीत के लिए ईरान तैयार है, इसके बारे में आप कुछ बताने की स्थिति में है? नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से एक तरफा 5 दिन के ब्रेक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत का कोई न्योता नहीं, बातचीत पर कोई सहमति नहीं, ईरान अमेरिका से बातचीत करने को अभी तैयार नहीं। इस तरह के बयान लगातार ईरान से आ रहे हैं और साथ में ईरान से मिसाइलें लगातार इजराइल की तरफ दागी जा रही हैं। 2 बड़ी खबरें भी आज आई, जिसमें ईरान में अली लारीजानी की जगह एक दूसरे शख्स को अपॉइंट किया गया और इसके अलावा 2 सीनियर कमांडर्स और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बयान आया जिसमें उन्होंने यही कहा कि एक स्क्रीन पर देख रहे हैं आईआरजीसी के प्रवक्ता कि ईरानी सेना देश की हिफाजत में मजबूती से जुटी है, ये लड़ाई कंप्लीट विक्ट्री तक जारी रहे। एक ईरानी सांसद की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह की बातचीत अमेरिका से देशद्रोह है और ऐसा कोई प्रस्ताव आईआरजीसी या सरकार या किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिया है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ईरानी शांति चाहते हैं, बातचीत का न्योता, बातचीत का ऑफर ईरान की तरफ से आया। ईरान में क्या हाल है इसको भी समझेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिन्हें आप कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं, प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो ईरान से हमारे साथ लाइव हैं। जाफरी साहब, पहले तो सीधी बात कि ट्रंप ने अगर 5 दिन का ब्रेक लिया है कहें या ब्रेक का ऐलान किया है, तो आप लोग क्यों नहीं रुक रहे, ईरान क्यों नहीं थम रहा है? लगातार ईरान से मिसाइलें दागी जा रही है, लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम जी शो में दावत के लिए और तमाम आपके व्यूवर्स को आदाब और आपको भी आदाब अर्ज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप जो है वो, उन्होंने किससे बात की है? मुझे लगता है नींद में सोते वक्त उन्होंने बात की होगी किसी से, और जब उठे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि भाई ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। एक मैं अंजुम जी, मैं एक जोक आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात, सीरियस बात जो शुरू करूँगा। एक शख्स था, उसकी एक गाय बिक नहीं रही थी, तो उसने बहुत परेशान था, रात को सो गया तो देखा कोई ग्राहक आया और उसने कहा कि भाई मुझे गाय चाहिए। तो कहा कितने की? उसने कहा 20,000 की। उसने कहा मैं 15,000 दूंगा, मैं 20,000 नहीं दूंगा। तो ये कह रहा नहीं मैं 20,000 लूंगा। इतने देर में इसकी आंख खुल गई, तो ये आंख बंद करके कहता है लाओ भाई 15,000 ही दे दो। तो ट्रंप की हालत इस वक्त ये है कि वो ख्वाब में देख रहा है, कल वो कह रहा था कि मैं और आयतुल्ला जो है वो मिल के होर्मुज में पार्टनरशिप करके जो है होर्मुज को चलाएंगे। तो ट्रंप की बात जो है वो, अब ईरान में एक बात भी चल रही है कि ट्रंप कौन सा नशा करते हैं, कि वो कोई खास किस्म का नशा है। ट्रंप की बात की कोई वैल्यू अभी इस दुनिया में नहीं है। अब सीरियस बात अंजुम जी, सीरियस बात यह है कि ट्रंप ने जो कहा था, वो कहा था कि हम आपके पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। ये एक वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। हमारा सवाल पूरी दुनिया से ये है कि ये जब आज ट्रंप वॉर क्राइम की बात करते हैं, ओपन वॉर क्राइम की बात करते हैं, धमकी देते हैं, तो कितने मुल्क हैं जो ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसी वॉर क्राइम की बात नहीं करना चाहिए, हम लोग जंगल राज में नहीं रहते, दुनिया में रहते हैं। किसी ने नहीं कहा। दूसरी चीज, अब ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत क्लियर है अंजुम जी। ईरान में एक एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट, उन्होंने कहा है कि ईरान एक ऐसी पोजीशन में आज है कि वो नेक्स्ट 500 ईयर्स तक शायद ईरान को वो पावरफुल पोजीशन पे ईरान को ऑप्शन ना मिले जो ईरान के पास आज ऑप्शन। यानी ईरान के पास ऑप्शन है कि पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया फ्री ऑफ अमेरिका हो सकता है और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक कॉमन
संदूक, ये कॉमन बॉक्स क्रिएट होगा जो पूरे इस रीजन के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा, और ये तमाम चीजों का कंट्रोल ईरान के हाथ में होगा और अमेरिका फ्री वेस्ट एशिया होगा। इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत क्लियर है ईरान के प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स के अंदर कि ईरान स्ट्रेटेजिक पोजीशन में इस वक्त बहुत भारी है, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट। ये वेरी क्लियर है ईरान के। लेकिन ये बताइए, जो खबरें आ रही है, दुनिया भर के अखबारों को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ हर मिनट, तो खबरें आ रही है, उसमें आ रहा है कि ईरान में बात हो रही है, जो ईरान के स्पीकर हैं उनसे बात हो रही है, या अरागची जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात हो रही है। अलग बात है कि डायरेक्टली अमेरिका की बात नहीं हो रही है, इजिप्ट के थ्रू बात हो रही है, पाकिस्तान के थ्रू बात हो रही है, कतर के थ्रू बात हो रही है, या तुर्की के थ्रू बात हो रही है, लेकिन मीडिएट किया जा रहा है और इस पर ईरान भी अब सहमत हो रहा है कि हाँ चलिए बातचीत करते हैं। अब शर्तें क्या होगी, उस पर ईरान कितना तैयार होगा, अमेरिका क्या चाहेगा, वो बात की बात है। लेकिन क्या ये जो खबरें आ रही है बातचीत के लिए ईरान तैयार है, इसके बारे में आप कुछ बताने की स्थिति में है? जी देखें, आपने ईरानी पार्लियामेंट का इजरायली न्यूज़पेपर में आया था कि जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं आगाए कालीबाफ, उनका नाम कालीबाफ है, वो उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये फेक न्यूज है और कोई बातचीत नहीं हो रही है मुझसे, और कोई बात नहीं होगी जब तक कि कंप्लीट सरेंडर अमेरिका की तरफ से ना हो। तो आगा कालीबाफ ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। देखिए अंजुम जी, जंग 3 लेवल्स पर होती है। मैं थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक जंग है मिलिट्री की, एक जंग है डिप्लोमेसी की, और एक जंग है एथिक्स और मोरालिटी की। ईरान तीनों जंग में जीतना चाहता है। मिलिट्रीली ईरान ने अमेरिका के वो जो अब्राहम लिंकन है उसको 1700 किलोमीटर दूर भगा दिया। जेरार्ड फोर्ड इस वक्त ग्रीस में है, उनके F-35 को ईरान ने गिरा के बता दिया। इराक से अमेरिका भाग चुका है, 24 आवर्स की उसने सीज फायर करके पूरे इराक से भाग गया है। अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर बाकी नहीं रहे इराक में। तो मिलिट्रीली ईरान अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग देख रहा है। होर्मुज में उन्होंने कहा था कि हम आ जाएंगे, 25वें दिन भी अभी होर्मुज के नजदीक नहीं आए, 1700 किलोमीटर दूर है। तो ईरान जंग के हवाले से ईरान के लिए क्लियर है कि मिलिट्रीली ईरान सुपीरियोरिटी पे। अब आते हैं सेकंड लेवल ऑफ वॉर, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी की जंग। अब ईरान डिप्लोमेसी की जंग के अंदर जब आगाए अरागची से बार बार पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट, बिकॉज हमने 2-3 बार नेगोशिएशन किया, दोनों तीनों बार आपने हमसे वॉर किया, तो दिस इज नॉट द टाइम टू नेगोशिएट। दिस इज, उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वी विल नॉट स्टॉप दिस वॉर, वी विल एंड दिस वॉर। यानी स्टॉप और एंड में फर्क है। स्टॉप का मतलब यह है कि एक चेन है जिसके अंदर आप जो वॉर को स्टॉप करेंगे, सीज फायर होगा, नेगोशिएशन होगा, फिर उसके ऊपर बैक स्टैबिंग होगी, फिर से जंग होगी। तो ईरान चाहता है ये साइकिल को तोड़ दे, एक ही बार जंग हो और फिर दोबारा कभी जंग ना हो। तो दिस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द वॉर, वी आर इंटरेस्टेड इन एंडिंग द वॉर। वॉर इस तरीके से खत्म हो कि दोबारा वॉर होने की कोई स्थिति ना हो। तो ये ईरान का डिप्लोमेटिक स्टैंड था। अब ईरान ने क्या किया कि डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई हमसे अलग अलग कंट्रीज ने अमेरिका के प्रपोजल्स या उन दुश्मन देशों के प्रपोजल्स भेजे हैं, हमने उनको अपने मुल्क के हित के हिसाब से उनको जवाब दिया है। अमेरिका से बात नहीं की है, बल्कि मिसाल के तौर पर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने 4 दिन पहले स्टेटमेंट किया था कि हमने अमेरिका से भी बात की, हमने ईरान से भी बात की है। तो ईरान से बात करने का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की नेगोशिएशंस शुरू हो रही हैं। ईरान से टर्की ने, कल शहबाज शरीफ का भी बयान आया कि हमने मसूद पेजेश्कियन से बात की है। तो ये बयान आ रहे हैं जो 3-4 देशों की तरफ से। जी, लेकिन देखिए ईरान की तरफ से ये नहीं आया है कि हमने कोई नेगोशिएशंस की हैं। नेगोशिएशन होना अलग है। देखिए जंग की परिस्थिति में हर देश फोन करेगा और कहेगा भाई कि जंग रोक दी जाए, और ये डिप्लोमेसी की जंग है। इस डिप्लोमेसी की जंग में अजीत अंजुम जी, मैं आपको एक मिसाल दूं कि इसमें सिग्नलिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी क्या, यानी मसूद पेजेश्कियान, ईरान में जो है कल्चर जो है वो जैसे हमारे उर्दू में अदब होता है कि आप आइए बैठिए पहले आप चलिए, ऐसा होता है ना। ये उर्दू अदब का कल्चर फारसी से लिया गया है। तो ईरान में मसलन आपको मिलेंगे तो कहेंगे खस्ते नबाशी, बेफरमाई, इस तरीके। तो उन्होंने उस एहतराम में कहा कि माँ, यानी हम लोग, उन्होंने फारसी में कहा कि हम लोग उज़्र खाई चाहते हैं कि माह रमजान है, मुसलमान परेशान है पड़ोसी मुल्कों में। तो वो अदब के एहतराम में उन्होंने कहा, लेकिन उसका सिग्नल ट्रंप ने क्या लिया कि ईरान कमजोर पड़ गया और फौरन इतनी लंबी ट्वीट की। तो ईरान के लिए इस जंग के अंदर सिग्नलिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका अपनी तरफ से सिग्नल दे रहा है कि वी आर वीक, हम लोगों को बात करने की जरूरत है। ईरान कह रहा है कि बात करेंगे जब हमारी शर्तों के मुताबिक बात होगी, और ईरान ने अपनी शर्तों की सिग्नलिंग और पोजीशनिंग क्लियर कर दी है। यानी ऐसा नहीं है कि ईरान बात करना चाह रहा है, अमेरिका बात करना चाह रहा है। जब अमेरिका बात करना चाह रहा है तो ईरान अपनी शर्तों पे उनसे बात करेगा, ना कि वो सिग्नलिंग हो कि ईरान कमजोर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जंग के अंदर कौन किस पोजीशन पर है,
और किस पोजीशन पर कौन बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी में। और एक लास्ट बात है अंजुम जी, वो एथिक्स और मोरालिटी की बात है कि ईरान ने ये जंग के अंदर, ईरान के पास प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, उसके बावजूद वो अमेरिका क्लेम करता है हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली प्रिसीजन मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद 40 से ज्यादा स्कूल्स को तक मार चुका है, 15 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को मार चुका है। ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ईरान भी मार सकता है, लेकिन ईरान ने अभी तक उस तरीके से हमला नहीं किया जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो तीनों एरिया, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो एथिक्स मोरालिटी हो, तीनों जगह ईरान अपनी सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन ये बताएं कि ये तो सही है ना कि 24 दिन जंग के हो चुके, ईरान में भी बहुत तबाही हुई है, 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, हो सकता है 20,000 से 25,000 लोग घायल हों, हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा है और सिविलियन मारे जा रहे हैं, जैसे अलग अलग इलाकों में बच्चों की भी मौतें हुई है 200, तो ईरान भी 200 से ज्यादा, तो ईरान भी चाहता तो होगा कि ये सीज फायर हो और जंग खत्म हो। नहीं, देखिए अंजुम जी, ये सीज फायर नहीं चाहता ईरान। ईरान की जनता रोज रात को लाखों की तादाद में आके कह रही है कि ये लास्ट जंग हम लड़ना चाहते हैं, इसके बाद अगर सीज फायर होगा, पिछली बार भी सीज फायर हुआ, 6 महीने के बाद दोबारा जंग हो गई, तो ईरान चाहता है कि ये बार जंग कंप्लीट एंड तक जाए, यानी कोई सीज फायर का ईरान में जर्रा बराबर अगर किसी ने सीज फायर की बात की तो लाखों की तादाद में रोज रात को नारे लगते हैं। नारे रोज यही लगते हैं कि नबर तो हम लोग ये एंड तक लड़ना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू स्टॉप इन द मिडिल, बिकॉज आप मिडिल में स्टॉप करेंगे तो दोबारा ये लोग आके हमला करेंगे, सो दे विल पॉज, क्योंकि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ईरान के पास मिसाइल खत्म नहीं होती है, जैसा कालिबाफ ने कहा था कि वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द स्काइज ऑफ इजराइल नाउ, कि हम अब जो हमला करते हैं, पिछले 3 दिन पहले जो 3 मिसाइल मारी थी, 3 में से तीनों जाके लगी थी, एक टेल अवीव में लगी थी, एक अराद में लगी थी, एक डिमोना में लगी थी। तो ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त सुपीरियोरिटी है, एयर सुपीरियोरिटी आपके ऊपर। ईरान किसी भी हालत में इस पोजीशन में रुकेगा नहीं, जाने जा रही हैं, शहादतें हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, but this is what we need to pay to stop American aggression forever, because if you stop in the middle they'll start again, so you stop in the middle and you need to take it to the end. That is the real situation and the feeling inside Iran. जो शहीद हो रहे हैं उनकी फैमिलीज के आप इंटरव्यूज देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन लेट्स फिनिश दिस फॉर ऑल, यानी अमेरिका दोबारा जुर्रत नहीं करे, वगरना हम लोग हमेशा जंग के साए में रहेंगे, हमेशा जंग के साए में रहेंगे, हमेशा 3 महीने के बाद वो जेराड फोर्ड लेके आ जाएगा, अब्राहम लिंकन लेके आ जाएगा, वो कहेगा हम फिर मार देंगे, हम तुम्हारे लीडर को मार देंगे। सो ईरान नीड्स टू क्रिएट अ न्यू नॉर्म, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल क्या है कि अमेरिका के अंदर कुव्वत और कुदरत ना हो कि अमेरिका दोबारा हमला करे, एंड ये नॉर्मेलिटी पे जब तक ईरान नहीं पहुंचा देता, जंग नहीं रुकेगी। ये ईरान के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स के अंदर, आगा कालिबाफ ने कहा, जो ट्वीट किया उसके अंदर जो प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने कहा जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं और यहाँ की जनता है, तीनों की फीलिंग यही है, दिस वॉर शुड टेक अस टू द कंप्लीट फाइनल विक्ट्री, इसके पहले स्टॉप नहीं होना है। ये मूड ईरान में इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर है।